नमस्ते दोस्तों। कंटिन्यूइंग जहाँ पर हमने आखिरी अपनी कड़ी छोड़ी थी वहाँ से इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। अब एज में थोड़े से और उम्र में और बातें करें, जैसे कि उम्र का लिहाज करना चाहिए हमको, बुज़ुर्गों का, बूढ़े लोगों का। ठीक है, वैसे तो करना ही चाहिए। और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बुज़ुर्गों में या बूढ़े लोगों में। सबसे पहले जो बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट दोनों की रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाती है। ठीक है। तो क्योंकि कम हो गई है तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसको हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, तो मे भी हमको उसकी डोज थोड़ी सी बढ़ानी पड़े। लाइक वाइज बीटा एगोनिस्ट को हम देते हैं, सांस लेने में इसको दिक्कत होती है, ब्रोंकियल अस्थमा। तो अगर किसी बूढ़े इंसान को ब्रोंकियल अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उनको बीटा एगोनिस्ट की डोज हो सकता है बढ़ानी पड़े। और अगर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो हमें बीटा एंटागोनिस्ट, बीटा 1 ब्लॉकर्स की डोज बढ़ानी पड़े। ठीक है। अब देखिए, बूढ़े लोगों में, बुजुर्गों में प्रोस्टेट बढ़ना ही बढ़ना है और कैटरैक्ट होना ही होना है। तो प्रोस्टेट और कैटरैक्ट ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो सारे बूढ़े लोगों में होनी है। इन द केस ऑफ फीमेल्स, औरतों में कैटरैक्ट तो होना ही होना है, दे डोंट हैव अ प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट की समस्या हमारी है। ठीक है। तो ये होता ही, तो थोड़ी सी भी, ज़रा सी भी माइल्ड एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती है ब्लैडर में। ब्लैडर वॉइडिंग मतलब कि सूसू पेशाब करने में बहुत तकलीफ कर सकती है बूढ़े आदमी को। एंटीकोलिन जैसे कि एट्रोपिन जो दिया जाता है वो बहुत ध्यान से देना और बहुत ही कम डोज देनी है, तो देना ही नहीं है। उनको वैसे ही पेशाब में देखो कि प्रोस्टेट बेसिकली जब बढ़ता है ना, तो वो जो आपका यूरेटर होता है उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देता है। आपको सबको एनाटमी याद होगी। द प्रोस्टेट एनलार्जेस, इट बेसिकली कंप्रेसेस द यूरेटर अ बिट, जिससे कि पेशाब निकलने में दिक्कत होती है। ठीक है। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना है कि उसको पेशाब करने में दिक्कत ना हो और वो आराम से पेशाब कर पाए, एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी, तो फिर उस दवाई को नहीं दें। फिर हो सकता है वो ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हो तो हाइपरटेंशन, हिस्ट्री सबकी लीजिएगा। बुजुर्गों में बीमारियाँ बहुत कॉमन होती हैं, तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, दो दो दवाइयों के बीच में इंटरेक्शन। फिर उसको प्रेशर की दिक्कत तो नहीं, जो जनरली आते हैं लोग प्रेशर ही बोलते हैं, प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, हाइपरटेंशन, इश्यमिक हार्ट डिजीज, दर्द हो रहा है, ऐसे। ठीक है। ऐसे अगर कोई पेशेंट है, मरीज है, डायबिटीज़, आर्थराइटिस। ठीक है। फिर पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी, जैसे खड़े हुए डेंटल चेयर से तुरंत पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी। ठीक है। पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी के पॉस्चर ठीक से मेंटेन, गिडीनेस। ठीक है। ठीक है, गिडीनेस होना, गिडीनेस, डिजीनेस। ठीक है। चीज़ें समझ में ना आना, मेंटल कन्फ्यूजन। ठीक है। इंसिडेंस बहुत हाई होता है बूढ़े लोगों में, बुजुर्गों में। ठीक। फिर सेक्स में फीमेल्स का बॉडी साइज छोटा होता है। ठीक है। दे रिक्वायर डोजेस जिनको कम डोज में दी जाती हैं। ठीक है, दवाइयाँ जैसे क्लोनिडीन हो गई, मिथाइल डोपा, बीटा ब्लॉकर्स, डायोरेटिक्स, ये सब एंटी हाइपरटेंसिव हैं। ये सेक्सुअल फंक्शन के साथ इंटरफियर करती है मेल्स के अंदर, बट फीमेल्स के अंदर नहीं। फिर गायनिकोमास्टिया, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट। ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट, दिस इज अ साइड इफेक्ट जो सिर्फ मर्दों में होता है, औरतों में नहीं। कि इसमें कीटोकोनाजोल जो कि एंटी फंगल ड्रग है, मेटोक्लोप्रोमाइड जो कि प्रोकाइनेटिक है। ठीक है, जिसको हम उल्टी के केस में देते हैं, जिसको नोजिया वॉमिटिंग होता है उसको देते हैं। क्लोरप्रोमजीन जो कि एंटीसाइकोटिक है। ठीक है, प्रॉब्लम है ब्रेन में तब देते हैं। या डिजिटालिस जिसको मैंने बताया था हार्ट फेलियर या एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर में। ठीक है। तो इन दवाइयों को जब मर्दों को दीजिए तो प्लीज़ ज़रा ध्यान रखिए कि ये साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, और अगर हों तो इनको रिप्लेस करके कोई और दवाई दे दीजिए। ठीक। कीटोकोनाजोल से लॉस ऑफ लिबिडो जो कि सेक्स ड्राइव होती है मर्दों में, वो कम हो जाता है, बट ये मर्दों में होता है, औरतों में नहीं। एंड्रोजेंस ऑब्वियसली वुमेन के लिए अनएक्सेप्टेबल है, टेस्टोस्टेरोन कैसे आप औरत को दे सकते हो। ठीक है। लाइकवाइज ईस्ट्रोजन जो होता है वो आदमियों के लिए अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि नहीं तो वो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेगा। और एंड्रोजन औरतों को दिया है, टेस्टोस्टेरोन तो फिर वो मेल करेगा। ठीक है। और औरतों में मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ड्रग्स गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन अफेक्ट द फीटस, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स, तो उनको कॉन्ट्राइंडिकेट बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, प्रेग्नेंट औरतों को। देन
और भी चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। मोटिलिटी, ठीक है, आंतों की जो हमारी आंतें होती हैं उनका मूवमेंट कम हो जाता है, ठीक है। सो डिलेड अब्जॉर्प्शन, जो मुंह से गोली खाएंगे वो बहुत देर में जाके असर करेगी क्योंकि पेट में धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है। फिर प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे को भी पोषण मिलना है, तो वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्रीज, मतलब कि ज़्यादा ड्रग टिश्यूज़ में जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा बढ़ रहा है तो फिर वो बढ़ जाएगा, वो चला जाएगा टिश्यूज़ में। फिर प्लाज्मा एक्स्ट्रा, ठीक है, बढ़ा, क्योंकि वो वॉल्यूम इतना बढ़ रहा है तो फिर टिश्यूज़ में जाएगा। फिर एल्ब्यूमिन कम हो रहा है और अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन बढ़ जाता है। तो इसमें जैसे मैंने कहा था ए फॉर ए एल्ब्यूमिन एसिडिक ड्रग, तो अनबाउंड फ्रैक्शन ऑफ एसिडिक ड्रग तो बढ़ जाएगा क्योंकि एल्ब्यूमिन का में तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एल्ब्यूमिन की एसिडिक ड्रग से कम हो रही है, तो एसिडिक ड्रग बढ़ रहा है। बट अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादा हो रही है, तो उसके केस में प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा होगी, तो बेसिक ड्रग जो होगा वो बाउंड फॉर्म में ज़्यादा होगा, और एसिडिक ड्रग, वीकली एसिडिक, ऑब्वियसली वीकली एसिडिक ड्रग जैसे कि एस्पिरिन या बार्बिटूरेट्स, वो फ्री फॉर्म में ज़्यादा होंगे, ठीक है। देन रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो जो पोलर या आयोनाइज्ड फॉर्म है वो जल्दी जल्दी बाहर होंगे। पोलर या आयोनाइज्ड फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स आर एलिमिनेटेड फास्टर, ठीक है। पोलर या आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ड्रग और वाटर सॉल्युबल फॉर्म ऑफ अ ड्रग जल्दी निकल आएगा, ठीक है। हेपाटिक लिवर के अंदर जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं उनके अंदर इंडक्शन हो जाएगा, बहुत जल्दी से मेटाबॉलिज्म होगी कुछ दवाइयों की, ठीक। फिर बात करते हैं स्पीशीज़ एंड रेस। ब्लैक्स जो होते हैं उनको और मंगोल्स, ब्लैक्स को ज़्यादा डोज चाहिए होती है और मंगोल्स को कम डोज चाहिए होती है एट्रोपिन और एफेड्रीन की, पुतली को, आग की पुतली को डायलेट करने के लिए, ठीक है। इसका जो बीच का जो काला हिस्सा है ये बड़ा करने के लिए। ये बड़ा क्यों करना होता है? जब किसी की आंखों में चश्मा लगता है ना, तो ऑफ्थाल्मोस को देखना पड़ता है ऑफ्थाल्मोस्कोप से कि इसको किस पावर का चश्मा लगेगा, इसके लिए दिया जाता है। फिर बीटा ब्लॉकर्स कम इफेक्टिव होते हैं एज एंटी हाइपरटेंसिव्स, ठीक है, इन अफ्रो कैरिबियंस। हम इंडियंस वी टॉलरेट थायासिटाजोन जो कि ट्यूबरक्लोसिस में देते हैं, वी टॉलरेट बेटर देन वाइट्स। क्लोरामफेनिकोल इंड्यूस्ड एप्लास्टिक एनीमिया कम है इंडिया और हांगकांग में एज कम्पेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज। और क्विनाइडोक्लोर केसेस ऑफ सब एक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी जापान में बहुत ज़्यादा है बट इंडिया में ना के बराबर है, ठीक है। दैट फिनिशेस एज, सेक्स एंड स्पीशीज एंड रेस। बाकी फैक्टर्स की बात करेंगे, तब तक के लिए दिस इज करण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।